में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही चिढ़ता था क्योंकि इसे तो सिर्फ बेटे की ख्वाहिश थी और इस बार भी टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी और कालू कौवे ने साफ कह दिया था, अगर इस बार बेटी नहीं हुई तो तुझे और तेरी बच्चियों को घर से निकाल दूंगा। कालू कौवा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही नफरत करता था और उन्हें बात बे बात मारता रहता था। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती रहती थी, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। और समय ऐसे ही तेजी से बीतने लगता है और टुनटुनी चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। लेकिन इस बार भी टुनटुनी चिड़िया के बेटा नहीं बल्कि बेटी ही हुई थी और कालू कौवा उस वक्त घर पर नहीं था। टुनटुनी चिड़िया बेटी को देखकर खुश तो बहुत होती है, लेकिन जैसे ही कालू कौवे का ख्याल आता है परेशान हो जाती है। वे सोचने लगती है, अगर कालू कौवे ने देख लिया तो कहीं वो गुस्से में हम तीनों को ही ना मार दे। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल जाते हुए अचानक उसकी दोस्त लूसी कबूतरी से मिलती है और उससे देख लेती है और कहती है, अरे टुनटुनी तू कहाँ जा रही है। वे टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी को सारी बात बता देती है। वे लूसी कबूतरी उससे कहती है, न जाने ये लोग कौन से वर्षों में जी रहे हैं, अब तो दौर बदल गया है, बेटा और बेटी दोनों ही बराबर है और ये तेरे हाथ में थोड़ी है, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये तो शुक्र है कि मैं तुझे मिल गई, वरना नहीं तो तू अपने बच्चियों को पता नहीं कहाँ ले जाती। टुनटुनी तूने तो शादी के बाद पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने आगे और पढ़ा था और डॉक्टर बन गई थी और डॉक्टर से ही मेरी शादी हो गई है, लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। अब तू मेरे घर चल, ये बच्चियाँ मेरी बच्चियाँ बन के रहेंगी और मैं इन्हें पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी। अब दौर बदल गया है, लड़कियाँ किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं हैं। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी दोस्त लूसी कबूतरी के साथ उसके घर चली जाती है। लूसी कबूतरी का घर बहुत ही सुंदर था, इसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अब टुनटुनी की बेटियां और टुनटुनी उसी घर में रहने लगे थे। लूसी कबूतरी ने टुनटुनी की बच्चियों को स्कूल में भी एडमिशन करा दिया था। अब वो दिल लगाकर रोज़ पढ़ा करती थीं। समय ऐसे ही तेज़ी से बीत रहा होता है और टुनटुनी की तीनों बेटियां जवान हो जाती हैं और पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती हैं और टुनटुनी चिड़िया इन्हें देखकर बहुत ही खुश होती है। और यहाँ कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया के जाते ही सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी और उससे उसका एक बेटा भी हो जाता है। कालू कौवा अपने बेटे के खूब नाच नखरे उठाता है। अब वो बेटा भी उसका जवान हो गया था, लेकिन गलत दोस्तों में रहकर उसका वो बेटा बिगड़ जाता है और एक दिन कालू कौवे से पैसे मांग रहा होता है। कालू कौवा उसे पैसे देने से मना करता है। उसका बेटा एक मोटा सा डंडा उठाकर अपने बाप को ही मारने लगता है और मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। अब कालू कौवे का हाल ये है कि वो गाँव में बैठकर भीख मांगता है, क्योंकि जिस बेटे की उसने ख्वाहिश की थी उसने उसे घर से निकाल दिया था और यूँ कालू कौवे को उसकी किए की सज़ा मिल जाती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बेटा और बेटी, हमें इन दोनों में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमें खुशी खुशी इन दोनों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ना बेटा है और ना बेटी। हमें तो फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।